अच्छा, लेक्चर नंबर कितना है? 6 है कि 7 है? आप लोग अकाउंट में कुछ नहीं पढ़े अभी तक? ये आपके नोट्स में ही चला जाएगा पीडीएफ, ठीक है? देखिए, थोड़ा सा हल्ला नहीं करेंगे प्लीज। आज का लेक्चर कितना होगा? 6 हो गया था। कॉपी निकालिए, अकाउंट्स का। जैसे जैसे इसको फॉलो करिए इंस्ट्रक्शन, 1-2 दिन में आप लोग यूज टू हो जाएंगे, है ना? आज का डेट कितना है? 4-8। चलिए 9 नंबर थोड़ा समझेंगे ध्यान से। अभी कॉपी पे नजर ना रखें, स्क्रीन पर नजर रखेंगे और मुझे फॉलो करेंगे। A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio 2:1, 2/3, 1/3। ये ओल्ड रेशियो है कि न्यू रेशियो है? They decided that with effect from 1 April 23, 1 April 23 in the sense की फाइनेंशियल 23-24 की बात कर रहे हैं वो, they would share profit in the ratio of 3:2। यानी वो चाहते कि हम अपना रेशियो चेंज करके फ्यूचर में हम 3:2 यानी 3/5, 2/5 में बांटे। यानी हमें दो रेशियो दिख रहे हैं। एक जो पहले वाला रेशियो जो ओल्ड है और एक जो फ्यूचर में बढ़ने वाला वो न्यू है। द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू रेशियो इज कॉल्ड sacrificing and gaining ratio, and both sacrificing and gaining ratio must be equal. But this decision was taken, लेकिन ये डिसीजन लिया गया आफ्टर मतलब क्या होता है? बाद। The profit for the year ended 31st March 24 of 90,000 distributed in गड़बड़ हो गया? किसको पता लगा गड़बड़ हो गया है? 2-3 बच्चे को। अच्छा, ये 90 प्रॉफिट किस साल का है? कौन से फाइनेंशियल ईयर का है? 23-24 का है। नया रेशियो चेंज करने का डिसीजन कब लिया गया था? तो बताइए, जिस दिन हम डिसीजन लिए कि 3:2 में बांटेंगे, उसके बाद जो भी प्रॉफिट आएगा उसको किस से बांटना पड़ेगा? ओल्ड में कि न्यू में? न्यू में। देखिए, एक गड़बड़ी हो चुकी है ना। गड़बड़ी क्या हुआ कि इसको हम ओल्ड में बांट के चल दिए, यानी ओल्ड मतलब इस रेशियो बांट दिए। बोलो हाँ या ना? अब देखो ध्यान से, अगर हम ओल्ड में बांट दिए तो ए को कितना मिल गया था प्रॉफिट? 90,000 का 2/3 मिल गया था। कितना हो गया? 60,000 क्रेडिट हो गया था। प्रॉफिट का बांटते हैं तो प्रॉफिट बांटने का क्या एंट्री होता है? आर्यन आप बताइए। प्रॉफिट बांटने का एंट्री, हाँ, पीएल अकाउंट डेबिट तो पार्टनर्स करते हैं। और कोई बोल सकता है? आप बताइए पूजा। कौन सही है? पीएल एप्रोप्रिएशन से होती है। हाँ, वो एप्रोप्रिएशन। ठीक है, पार्टनर भी आप बस बोले कि बांटना है, आप बोले कि बांटना है। हाँ तो वही तो हम अभी भी बोले पार्टनर है। तो पार्टनर से बांटना है ऐसा? हाँ, हम अभी भी बोले पार्टनर, आप वही ड्रीम वाले हैं। अभी मत बोलिएगा सब बाय से। कितना आएगा ये भी क्रेडिट हो गया था, पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो गया था, ठीक है ना? ये हो गया था, लेकिन कितना इसको मिलना चाहिए था? ये को 3:2 में मिलना चाहिए था, तो 3/, कितना आएगा?
54,000 और बी को कितना मिलना चाहिए था? 6,000 समझो ध्यान से। ए को क्रेडिट होना चाहिए था कितना? 54,000 कितना क्रेडिट हो गया? 60,000 ए को ज्यादा मिल गया कि कम मिला? ज्यादा मिल गया। कितना ज्यादा मिला? यानी ए का रुपया 6,000 रुपये 6,000 यानी 60,000 माइनस ये हम कह सकते हैं एक्सेस क्रेडिट था। अब इसको रेक्टिफाई, गलती होती है तो रेक्टिफिकेशन करते हैं ना। तो अगर क्रेडिट एक्सेस है तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसको हम रेक्टिफाई करके कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। बोलो हाँ या ना। बी को कितना मिलना चाहिए था? 38,000 कितना क्रेडिट हुआ? तो इसका क्रेडिट शॉर्ट है कि एक्सेस है? बी का जो क्रेडिट है वह 36,000 माइनस 30,000 शॉर्ट क्रेडिट है बेटा। बोलो हाँ ना। तो अब जिसको कम मिला उसको और देंगे कि उसी से और लेंगे? देंगे। तो इसको क्या करेंगे? तो यहाँ जो एक लाइन मतलब कि 2 लाइन तक हम चले, या हम बोल सकते कि एक पैरा, इसको हम रेक्टिफाई कर लिए। तो ये तो बढ़ चुका था ना, यानी हमको पूरा 90,000 को नहीं बांटना है। किसी को जिसको जितना से ज्यादा मिल गया और जिसको जितना से कम मिला उसी का एंट्री पास कर दीजिए। तुम कितना ज्यादा लिया? तो 6,000। तुम कितना कम लिए? 6,000। तुम 6,000 ज्यादा लिया, 2 तुम कम लिए, ले लो। तो पार्टनर्स के थ्रू एंट्री हो रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू एंट्री नहीं हो रहा है। बिकॉज जो 90,000 रुपीज थे वो ऑलरेडी पीएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू एंट्री हो चुके थे। अगर उसको ओल्ड रेशियो में बांटो या न्यू रेशियो में बांटो, पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट 90,000 से ही होगा। बोलो हाँ या ना। तो पीएल अपने जगह पर सही था ना। गलत कहां था? सर पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में गलती हो गई थी कि किसी को कम क्रेडिट हुआ, किसी को ज्यादा। तो जिसको ज्यादा क्रेडिट हुआ उसको डेबिट कर दीजिए और जिसको कम क्रेडिट हुआ उसको और क्रेडिट कर दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम बताइए, आप बताइए क्या एंट्री पास करेंगे? अगर इसका आप जर्नल एंट्री करें तो जो क्रेडिट ज्यादा है उसको डेबिट कर लो, तो क्या एंट्री होगा? आप लोग में बहुत बच्चे को देखते हैं गलती क्या करते हैं, जो 2 लिखते हैं ना वो यहां से ले लेते हैं। देखिए हम कहां से लिख रहे हैं। और बच्चे हैंडराइटिंग बस बोलते हैं सर जल्दी जल्दी लिख लिए। हम भी तो जल्दी जल्दी लिखते हैं। कितना सुंदर हैंडराइटिंग लिखते हैं, इतना सुंदर है कि इसमें कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोग फेशियल लगा भी देते हैं तभी गड़बड़ा जाते हैं। 6,000 से होगा नरेशन लिख लेंगे। बिग रेक्टिफाइंग एंट्री पास। चलिए एक यहाँ से चले हम आगे। हम अभी पूरे सवाल को नहीं पढ़े हैं। जो सवाल के फर्स्ट पैरा थे उसको हम लोग ठीक कर लिए। मतलब एक गड़बड़ी पता चला था एज एन अकाउंटेंट हमारा। देखिए अकाउंटेंट का भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ये 11th में पढ़े होंगे तो आपको 11th में पूर्ण पड़ता है सब चीज। सीधा डेबिट क्रेडिट सब शुरू कर दिए होंगे। 11th जैसे अकाउंटेंट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग भी सोसाइटी के लिए होते हैं। ऐसा नहीं कि जो इंजीनियर बनता है वही सोसाइटी के लिए काम होता है, जो डॉक्टर बनता है वही सोसाइटी के लिए काम होता है, जो कॉमर्स लेता है ना वो भी सोसाइटी के लिए काम होता है। आपका भी सोसाइटी में रोल है। वो अलग बात है सोसाइटी वाले इज्जत नहीं देते भी हैं। क्योंकि देखिए अगर ट्रू इंफॉर्मेशन, ट्रू प्रॉफिट निकाले तो कंपनी का एक एग्जैक्ट सही डाटा मिलेगा। अब कंपनी का अगर ग्रोथ हो रहा है तो इकोनॉमी ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रहा है तो सोसाइटी तो ग्रो करेगा ही करेगा। चलिए छोड़िए आगे चलते हैं। अब आते हैं गुडविल पे। फर्म्स गुडविल वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब क्या होता है? टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट। यहाँ 2 years परचेज नहीं लिखा कि 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3, ऐसा वर्ड नहीं लिखा। हमेशा ऐसा ही लिखेगा, ऐसा भी नहीं है।
गुडविल हो सकता है कि पिछला 2 साल का प्रॉफिट का गुडविल जोड़ दो, गुडविल आ जाएगा, ये हो सकता है। पिछले 1 साल के 3 साल का प्रॉफिट को जोड़ दो, गुडविल हो सकता है। यह भी कर सकता है पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है उसका आधा कर दे, गुडविल हो जाएगा। वो फर्म का अपना ओपिनियन, फर्म का अपना डिसीजन। तो यहां फर्म कैसे गुडविल कैलकुलेट कर रहा है? द एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग। या प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है? पिछला। प्रीसीडिंग द डेट डिसीजन बिकेम इफेक्टिव। अब डिसीजन बिकेम इफेक्टिव, डिसीजन कब लिए थे रेशियो चेंज करने का? किस फाइनेंशियल ईयर में? तो 23-24 फाइनेंशियल जो हम डिसीजन लिए थे, क्या वो डेट यहां कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे। प्रीसीडिंग द डेट। प्रीसीडिंग मतलब क्या होता है? पहले। तो जिस साल हमने डिसीजन लिया उससे पहले 2 साल को जाएंगे। तो 23-24 ईयर को नहीं लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो 23-24 जो डेट है यानी 1 अप्रैल 23, तो एक दिन में तो प्रॉफिट नहीं आता है ना, पूरे साल में प्रॉफिट आता है। तो 1 अप्रैल 23 इज द फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड द प्रॉफिट ऑफ ₹90,000 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 will not be taken for the purpose of valuation of goodwill according to the question. Question is God. कॉन्सेप्ट को ओवररूल करता है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि ई करना है तो ई करना है। जैसे हमने बोला ना कि वेटेड एवरेज लगाते हैं जब प्रॉफिट ट्रेंड में रहता है तो घटते हुए या बढ़ते हुए, याद है? लेकिन मान लो प्रॉफिट ट्रेंड में है फिर भी बोलता है कि नहीं तुम सिंपल एवरेज ही लगाएगा, तब तुम लगा लोगे क्या? या प्रॉफिट मान लो ट्रेंड में नहीं है, अब बोलता है वेटेड लगाओ, तो लगाना पड़ेगा नहीं लगा? क्वेश्चन इज गॉड। तो यहां पर बताइए क्या 23-24 का प्रॉफिट लेंगे? तो 23-24 से पहले कौन सा ईयर है? और तो दोनों साल का प्रॉफिट क्या करेंगे? वही क्या होगा? गुडविल हो गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 एंड 23 यानी 21-22 और 22-23 60 और 75 कितना होगा? 1,35,000। यही गुडविल हो गया। ये अब बताइए गुडविल सेल्फ जनरेटेड है कि परचेज गुडविल है? अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, रेशियो चेंज हो गया तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग होगा। अब अगर गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करने के लिए बोले तो क्या करेंगे? सिंगल एंट्री। क्या एंट्री होगा? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो गुडविल निकल गया ना 1,35,000। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर 31 मार्च 24 स्टोर 1,50,000। ये तो कैपिटल अकाउंट है 31 मार्च 24 का, ये चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा देखो ध्यान से। पहले तो ये एंट्री पास हुआ जिसमें ए डेबिट हुआ 6,000 से, ए का कैपिटल घट रहा है कि बढ़ रहा है? डेबिट हुआ घट रहा है। और बी का अब गुडविल में जो सैक्रिफाइस करेगा उसका कैपिटल बढ़ जाएगा और जो गेन करेगा उसका कैपिटल। अब हमको क्या निकालना है? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकाल लेना है। सवाल का रिक्वायरमेंट देख ले, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर पार्टनर्स। अब देखो एक एंट्री जो ये पास के फेयर का पार्ट है हम एंट्री और कर लेंगे आगे। ये समझ गए ना? हमको क्या निकालना? गेनिंग से निकाल ले। बनाइए ऊपर का लिखे थे क्या? यहाँ से लिखिए ना, साथ में चलिए पहले यहाँ से लिखिए। सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या है? 9 है। हो गया ऊपर का? लिखिए और आगे चले जाइएगा। कैलकुलेशन ऑफ गेमिंग एंड सैक्रिफाइसिंग। ए और बी था क्या? ए का ओल्डर से क्या था? 2/3 ना, और न्यू क्या था? 3/5। कितना एलसीएम आएगा? 15 एलसीएम आएगा। 3 5 जा 15, 2 5 जा 10। सैक्रिफाइस कर गया। क्या करेंगे? क्रेडिट बी का 15 आएगा सर। 5 माइनस 6
गेन कट गया, इसको क्या करेंगे बेटा? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ फॉर्म। तो प्रॉफिट हम 20, 21 और 21, 22 का लेंगे। नहीं 21, 22 और 22, 23 का है ना। तो प्रॉफिट कितना था? 60,000 प्लस 75,000। 1,35,000। अब क्या ए शेयर ऑफ गुडविल निकल जाएगा? एक 1,35,000 इंटू क्या करेंगे? 1/15 कितना है? 9,000 आ जाएगा। चलो यहाँ तक लिखो पहले। और लोग एंट्री करेंगे, एंट्री टोटल कितना होगा? 2 एंट्री होगा। 2 एंट्री हो जाएगा। फिर पार्टनरशिप हो जाएगा है ना। अब बना लिए हुए हैं। आधा बनाया पूरा बनाया बस। अच्छा ठीक है। वो आधा अपने लोग नहीं बनाए। हाँ बोल चलिए जर्नल का फॉर्मेट बनाइए। कितने कॉलम होते हैं जर्नल में? आप बताइए तो बुआ, क्या नाम है? श्रेयांश नाम है ना। बताइए जर्नल में कितने कॉलम होते हैं? जर्नल 11 ना पढ़ रही है और किससे पूछेगा? तुम बताओ तो कितने कॉलम होते हैं जर्नल में? गर्व से बोल रहे हैं। कोई बताओ क्या कहे? ना जर्नल में कितना कॉलम होता है? क्या क्या? यही होता है नहीं लिखने का नतीजा। अब फॉर्मेट बनवा के एंट्री करवाएंगे। फॉर्मेट बनाओ सब लोग। हम लोग भी सर। साहब हम नहीं बोलेंगे सर। नहीं तुम बोलो। बताओ हम क्या करें इस सब के साथ? चल देखते हैं अभी नहीं। एसी का हवा यानी सबका हम सीधा लाइन देखेंगे, स्केल यूज करेंगे। सब लोग अपना स्केल लेकर आएंगे। सीधा लाइन खींचो। बना चुके हैं भाई। बना चुके हो तो दिखाओ। अरे भाई जनरल एंट्री है। पहला एंट्री क्या हुआ जो करवाए थे वो वाला? यस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट। 6,000 से ना बेटा यस सर। कर लीजिए। बीइंग रेक्टिफाइड पूजा हला नहीं
दूसरा गुडविल का एंट्री होगा। Yes, sir. तो गुडविल सेक्रीफाइस ए किया था ना बेटा, Yes. क्या एंट्री होगा? 20 capital account debit हुए। पिंक गुडविल एडजस्टेड है ना। उसमें नहीं रखना। ओके बेटा, एंट्री क्लियर है क्या? लेजर बना सकते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? चलिए सीखते हैं। इसका बॉक्स बनाइए, इसका बॉक्स बनाइए, इसमें इधर से राइट लिखिए, पूरा लिखिए कैपिटल अकाउंट क्या है। सर दोनों का कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा। अच्छा सर, एक ही में कॉलम बना दीजिए। इसको थोड़ा शॉर्ट करिए, इसको शॉर्ट करिए, इसको थोड़ा सर से ना पूछिए। इसको और कम करिए बेटा, इसको छोड़ा करिए सर। दोनों बदल लगे। क्या? नहीं एक ही से कम नहीं होगा। आप अलग अलग बनाए क्या? इसको कम करना करिए। एक इसके की छोड़ा, इसका क्या है? हाँ, इसका सबसे अच्छा लगेगा। 6,000। चलिए एंट्री हो गया बेटा, चलते हैं हम लोग अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इतना बन जाएगा क्या? हाँ, हम बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। 2 पार्टनर है ना? यहाँ डेबिट हो जाएगा और यहाँ पर अच्छा यहाँ क्या लिखेंगे? पार्टिकुलर्स से पता है ना तो लोगो। ऐसे ही बाई साइड लेफ्ट क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाई के 2 और डेबिट साइड में। अच्छा बताइए, अब थोड़ा सा देखिएगा, आप लिखिएगा नहीं, थोड़ा देख लीजिए मुझे, मतलब स्क्रीन पर देखिए स्क्रीन पर कितना, स्क्रीन को कितना कैपिटल था इनका? 1,50,000 और 90,000 है ना? अब देखो ध्यान से, यहां देखो, बताओ आप बताइएगा। आयान खड़े हो जाइए।
मुझे बताइए, ये एंट्री जो हुआ है इसमें ए का कैपिटल अकाउंट जब बनेगा, यानी कैपिटल अकाउंट जब जाएंगे तो 6,000 रुपया ए के किस साइड में डालेंगे? डेबिट साइड क्रेडिट साइड? डेबिट साइड में टू बीस कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू बीस कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ ये डेबिट है ना, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ डेबिट है ना, ये सब स्क्रीन पे देखिए। देखो ये इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर आप ध्यान नहीं देंगे ना तो आप लोग को लगा, आपको लगा हुआ हल्का है, बाद में पूरा गड़बड़ हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो डेबिट हो रहा है ना उसके डेबिट साइड जाओ, यस सर। जो डेबिट हो रहा है उसके डेबिट साइड जाओ, और जिसका लेजर बनाते हैं तो उसमें उसके ऑपोजिट अकाउंटिंग हेड का नाम लिखते हैं। और यहाँ क्रेडिट कौन हो रहा है? तो बी के क्रेडिट साइड। अब बोलेगा सर ए बी तो इधर भी है, ए बी तो उधर भी है, कॉलम अलग अलग है ना। यहाँ डेबिट कौन हुआ है? कितना से डेबिट हुआ है? तो हमने बोला ना कि डेबिट साइड जाओ, किस साइड जाओ? डेबिट साइड जाओ, और डेबिट के कॉलम में यानी ए के कॉलम में डाल दो 6,000 रुपया। यस सर। बी में डैश करेंगे, ध्यान से देखिएगा। बी में क्या करेंगे? ए हुआ, यहाँ देखिए, बी में क्या करेंगे? डैश करेंगे, बिकॉज बी डेबिट नहीं हुआ, डेबिट सिर्फ ए हुआ, दोनों में नहीं डाल देना। इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे आपके आने वाले 3-4 महीने ऐसे ही चलेंगे, हर जगह यह मिलेगा। अब क्रेडिट कौन हो रहा है? क्रेडिट कौन हो रहा है? तो हम क्रेडिट साइड जाएंगे, ये क्रेडिट साइड हुआ, इधर क्या हुआ? बी के कॉलम में जाएंगे। अब किस साइड जाएंगे? बी किसी कॉलम में जाएंगे? बी कॉलम में। ए डैश कर दे, बी में कितना डालेंगे? 6,000। तो यहाँ पर अगर टू साइड जाए तो एंट्री क्या बन रहा है? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, तो यहाँ टू क्या लिखेंगे? बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब यहाँ भी तो कुछ लिखना पड़ेगा ना। बाई किसका पैसा है? ए का है, तो बाई क्या लिखेंगे? ये पहला एंट्री जो हुआ है डेबिट और क्रेडिट, इसको हमने डेबिट और क्रेडिट में डाल दिया। आप जो अकाउंट्स पढ़ते हैं ना, अब लिखिए नहीं, प्लीज नहीं लिखिए। अब जो अकाउंट्स पढ़ते हैं उसमें आप कोई भी कॉन्सेप्ट, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, उसका एक फंडामेंटल याद रखना, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि हम सर अगर 5,000 रुपया, 4,000 रुपया, 10,000 रुपया, चाहे 2 रुपया, कोई भी फाइनेंशियल डेटा अगर डेबिट साइड डाल रहे हैं तो सेम वैल्यू क्रेडिट साइड डालना पड़ेगा, तभी हमारा अकाउंटिंग सही होगा। अगर आप डेबिट डाल दिए, क्रेडिट नहीं डाले, तो अकाउंटिंग सही है? इनकम्प्लीट है। अब इनकम्प्लीट से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़े होंगे सिंगल एंट्री सिस्टम 11th में, याद होगा ना आपको। तो इनकम्प्लीट क्या है? ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस का नहीं होता है, किसका होता है? हम तो ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हैं, पार्टनरशिप हम करते हैं, हमको सब कुछ प्रॉपर देखना है, किसका बैलेंस है। तो आपके माइंड में हमेशा ये दौड़ना चाहिए कि अगर 5,000 6,000 कहीं डेबिट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट इंपैक्ट पड़ेगा। सेम अकाउंटिंग हेड में नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम एंट्री करते हैं या लेके बनाते हैं तो एक ट्रांजेक्शन के कम से कम कितने अकाउंटिंग हेड तैयार होते हैं? कम से कम 2 अकाउंटिंग हेड तैयार होते हैं ना, एक डेबिट अकाउंटिंग हेड और एक क्रेडिट। हाँ, 2 से अधिक हो सकते हैं, जो कंपाउंडिंग कहते हैं। ये सब 11th का ही बेस है, बट हमको पता है कि 11th में आप लोग मस्ती मजाक में पढ़ के निकले होंगे, तो कुछ बच्चे ऐसा हुआ होगा, तो ये सब ध्यान रखें। बेस अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बेस स्ट्रॉन्ग नहीं तो आपको यहाँ पर बड़ा उड़न खटोला टाइप का फील होगा। उड़न खटोला समझते ही होंगे, रोलर कोस्टर कभी चढ़े हो? डर लगा है क्या? चलिए, तो पहला एंट्री को समझ गए, अब दूसरा समझाइए। अब दूसरा कोई समझा सकता है? हैंड रेज करिए। दूसरा एंट्री को यहाँ डेबिट क्रेडिट करना है, कोई समझा? कौन बता सकते हैं? आप बता सकते हैं, और कोई बोलना नहीं, हैंड रेज करिए। कौन समझा सकता है? इधर से 1-2 बच्चा, इधर से भी 2 बच्चा, 3 बच्चा। भावना, तुम गिन रही हो कौन हाथ? तुम नहीं उठाएगी? तुमको नहीं आता है? हाथ उठाओ, चलो तुम ही समझाओ। अब बताओ, यहाँ पर डेबिट कौन है? बी डेबिट है, तो किसके अकाउंट में हम डेबिट साइड जाएंगे? बी के। घबराइए नहीं, हम आपको मारेंगे नहीं। बी के डेबिट साइड जाएंगे, क्या लिखेंगे? जोर से बोलिए। 2H का कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना रुपया डालेंगे बेटा? 9,000। कौन डेबिट है? बी डेबिट है। तो पहले तो डेबिट कौन है, तो डेबिट साइड चल जाओ।
कितना अमाउंट है तो अमाउंट चेक कर लो, बी डेबिट तो इसके इस कॉलम में डालो। क्लियर है? ए में कितना लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, डैश कर दे, क्योंकि ए डेबिट ही नहीं हुआ है ना इस पर, सेकेंड एंट्री में ए डेबिट नहीं ना हुआ। हाँ सर। और यहाँ पर बी में गया तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 2। कैपिटल अकाउंट समझ गए ना? तो आगे दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हम थोड़ा धीरे चल रहे हैं, क्योंकि इसमें फंसाता है। कुछ बच्चे को आता है, कुछ बच्चे को लग रहा है सर स्लो चल रही, तो आता ही है, लेकिन सबको चलना है ना, है ना? है ना? जिंदगी में ना, जैसे जिंदगी बहुत बड़ा लंबा होता है, इसमें कंपटीशन होता है। जिंदगी में दुश्मन आगे निकल जाए फर्क नहीं पड़ता है, दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए, दोस्त के साथ लेके चलिए। अब यहाँ पर क्रेडिट कौन हुआ है बेटा? क्रेडिट कौन हुआ है? तो ए साइड, ए के क्रेडिट साइड जाएंगे और बी में डैश कर दे। यहाँ कितना लिखेंगे? और ये बाई लिखाएगा, क्या लिखाएगा? क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब बैलेंसिंग करना है, क्या करना है? बैलेंसिंग। क्या इसको बैलेंसिंग कोई कर सकता है? यहाँ पे कोई कर सकता है आके? एनीवन? हम तो करते ही नहीं। आइए सैयद, आप आइए। जाइए, ये टिकट कटाएगा आपका 15 गेट पर। ये नोट करिए। अब बैलेंसिंग करना बड़ी बात नहीं है ना? क्रेडिट साइड जोड़ के यही क्रेडिट का टोटल यहाँ लगाना है और माइनस करना। बैलेंसिंग करना सब कर सकते हैं, करिए। हम है सुपरवाइज के लिए, आप करिए, थोड़ा सा अच्छा से लिखिए बेटा। स्केल यूज करिए, स्केल आप क्या हुआ जो दिए थे? अच्छा से कर नहीं दिए थे तो पापा कर देते। स्केल सब लोग लाइए, स्केल यूज करिए। इतना बड़ा नहीं, देखिए बेटा सुनिएगा, एक मिनट रुकिए। वहाँ कितना जगह में हुआ है, आप इतना बर्बाद कर देते हैं, फिर वेस्टेज हो गया, मनी वेस्टेज हो गया। कॉमर्स पढ़ रहे हो, इतना होना चाहिए। नेक्स्ट आंसर पेंसिल यूज करना। आप दिखाइए। गुडविल वाला पैक कर दिया। हाँ भाई हो गया। कल कराया था। क्या लिखा है? क्या लिखा वो ऐसे ठीक नहीं है क्या? कॉमा से कॉमा ऐसा सही है, एकदम सही है। बेटा यहाँ से बैक करिए, यहाँ से बैक करिए, ऊपर से आराम से बैक करिए। और करिए बैक, एक और बैक करिए, और 5-3 को ठीक से लिखो। और एक से एक हॉली वाले आराम से। छोटा छोटा अब सही ना सर? बी का कितना है? 87 टोटल आप लगाए नहीं और सीटी नहीं नहीं सर, किए हैं। कहाँ दिख रहा है? माइंड में किए सर। टोटल करना पड़ेगा ना भाई। कैमरा पे आ गया दिख रहा है। ये कैसे किए? 1,50,000 प्लस चुप रहा अरे भाई। उसको बनाने दो। ये भाई उसी में लगा। रुकना भाई, हड़बड़ा कह रहे हैं, अपने हिसाब से बना। बच्चा सीख रहा है। बहुत आप कर लिए, जल्दी करिए। इसका टोटल लगाइए। नहीं वो बैलेंस सही ना कह रहे हैं यार? सही है। तो ये मार्जिन कला यूज करता है इसके लिए। असल तो लंबा हो गया। फोन गिर गया। रूपी का सिंबल भी लिखना। सब बोले थे वो जगह हो गया। एक्स्ट्रा हाथ लाइन बहुत स्लिप कर रहा है। ताली बजा देना सब। ताली बजा देना। हो गया सर, सही है। चलिए हो गया, चल पा गया। एकदम बिल्कुल सही। हो गया। आइए
कॉल पे नहीं दिया ये कौन लिखा कुछ नहीं ये समझे कि नहीं समझे? ये समझे? टोटलिंग कर लेना इधर और ये टोटली यहाँ लगा देना है, ठीक है बेटा। उसके बाद ना जैसे 6,000 ऑलरेडी डेबिट था तो 1,59,000 है, कितना है? उसमें से 6,000 माइनस कर दें तो ये आएगा। इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा बैलेंसिंग फिगर। क्या लिखिएगा? बैलेंसिंग फिगर लिख लीजिएगा। मेरी कैसी लग रही है और डाउट था किसी का? सुनो सर इतना है बस यही डाउट था, टेक्निकल था वो। एक लास्ट लाइन गुडविल वाला टेक्निकल था क्या? अरे ना भेजे ये सर, उधर बोले थे सर, आपको बोले थे, उधर नहीं बोले थे हम। आप भेज रहे हैं आज? ठीक है, वो अभी भेज सर एक टीम में समझा दें सर। सर हम आपको पर्सनली भेजेंगे। हो गया रियाना, हटा दे जल्दी करिए। हो गया। हो गया प्रेरंजन? नहीं जल्दी कर, हो गया, चलो हम आगे बढ़ते हैं। 10 डाउट था। उनकी प्रॉब्लम समझ नहीं आया बस। सर एक दिन नया पुराने वाला देखा है क्वेश्चन ये वाला। आपके बुक का 10 है ना? यस सर अल्लाह नहीं भेज। बउआ यहाँ देखिए, सब लोग स्क्रीन पर देखेंगे। पेज देखिए। निधि, वृद्धि and Kavya are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. बताओ न्यू रेशियो की ओल्ड रेशियो है? ओल्ड रेशियो है 2/5, 2/5 and 1/5. From 1st April 24, they decide to change their PSR. कौन सा फाइनेंशियल ईयर में डिसीजन लिया गया है? 24-25। और 24 में हम 5 में हम जी रहे हैं। यस सर।
they pass the following adjustment entry. They pass the following adjustment entry for goodwill in their books. अब गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री में डेबिट कौन होता है? गेनिंग पार्टनर। अब क्रेडिट कौन होता है? और वो जो गुडविल बढ़ता है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बढ़ता है। तो यहाँ तो ऑलरेडी एंट्री बता दिया है, तो गुडविल हमको सकता है कि निकालना पड़े रिवर्स करके। अब ये एंट्री पास किया, निधि करेंट अकाउंट, काव्या करेंट अकाउंट और वृद्धि करेंट अकाउंट। तो यहाँ पर इससे पता चल रहा है कि कैपिटल ऑफ पार्टनर फिक्स्ड है। अब निधि और काव्या डेबिट है, इसका मतलब निधि एंड काव्या गेनिंग होगी। बोलो हाँ। और वृद्धि क्या होगी? अब निधि एंड काव्या 3:2 में सेक्रीफाइस की, 3/25 एंड 2/25। और ये 5/25 क्या की? सॉरी सेक्रीफाइस की, और ये क्या कर गई? और ये वैल्यू 2 लाख इंटू 3/20, 2 लाख क्या है बता सकते हैं? गुडविल ऑफ फर्म है। अब होता है व्हाट विल बी द न्यू PSR एज्यूमिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर आर। अरे भाई साहब, न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला 2 गो था। Yes, sir. Yes, sir. किसका सवाल था ये? सैयद बाबू, न्यू रेशियो का फॉर्मूला बताइए। ओल्ड रेशियो मैंने सैक्रिफाइस नहीं किया। इतना साल बाद बता रहे हैं। ओल्ड माइनस, और दूसरा क्या था? क्या गेनिंग रेशियो दिया हुआ है? ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। क्या न्यू रेशियो नहीं निकल जाएगा? क्या हम आप पे छोड़ दे? बना के बताइए, बना के बताइए। नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, कैसे नहीं दिख रहा? सब दिख रहा है। आप वहां कैसे चले? यहाँ पे आप आ गया है। वो आपका सब फोन गिर जाता है। 4 बार करता है। आप यहाँ बैठिए। जिसको पीछे से दिक्कत हो आगे बढ़ जाए। बैंक में संपत्ति है भाई। ब्राइटनेस बढ़ा देगा, पूरा ब्राइटनेस है। सर उससे स्क्रीन का ब्राइटनेस उससे नहीं बढ़ेगा। निधि विधि विधि है, विधि है। वही तक पहुंचने पे बहुत दूर है। हमारा सेव कंसेप्ट निधि का न्यू रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। एक की पहले से जो रेशियो ओल्ड रेशियो है, अगर कोई पार्टनर सैक्रिफाइस लूज कर रहा है तो हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? और अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो उसको हम क्या करेंगे? किसमें प्लस करेंगे? ओल्ड वाले रेशियो में। तो निधि का अगर न्यू रेशियो निकालना है तो निधि का ओल्ड 2/5 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा। और निधि जैसे एंट्री यहाँ निधि डेबिट हो रही है, तो डेबिट का मतलब वो गेन कर रही है। क्या कर रही है? कितना गेन कर रही है? 3/25। इसे प्लस कर देंगे 3/25। आ जाएगा आंसर। अब ये आप लोग भी आप इसको कंटिन्यू करिए, इसको इक्वेशन बनाइए। निधि के बाद कौन है? वृद्धि है। वृद्धि है। वृद्धि का भी 2/5 है बेटा। अब वृद्धि क्या की है बताओ? सैक्रिफाइस की है 5/25। क्रेडिट है ना वृद्धि? हाँ, क्रेडिट मतलब सैक्रिफाइस की कितना? 5/25 क्या करेंगे हम? माइनस। ठीक है। और तीसरा कौन है? इसका 1/5 था, और ये गेन की तो प्लस करेंगे 2/25। इसको एलसीएम निकाल के इक्वेशन बना लीजिए। बनाइए बेटा। निधि और काव्या के
ये तो नेगेटिव ठंडा लग रहा है। नेगेटिव नो सेल्फ नहीं है ना नेगेटिव कहाँ पे है? अच्छा आ गया आ गया आंसर बेटा। हाँ चलिए आगे। कितना कितना आ गया? इसका एलसीएम कितना आया? 25 25 आया। बताओ यहाँ पर 10 प्लस 10 प्लस 13 बटा इसका 25 यस सर 10 माइनस 5 10 माइनस 5 बाई इसका भी एलसीएम 25 इसका 7 बाई 25 तीनों का डिनोमिनेटर बराबर है यस सर तो न्यू रेशो निकल गया। यस सर 14:5 सही है सीक्वेंस 13:5:7। खुश रहिए, आबाद रहिए। छुट्टी और बताइए। अभी टॉपिक भी बता हो गया बेटा। और किसी को डाउट है एस के सिंह में, केरवाल में? आपका डाउट है कुछ? अटेम्प्ट वेरी गुड। ऐसे डाउट पूछा करिए। 22 में पहले बताइए क्या गुडविल कॉन्सेप्ट है कि रिजर्व पहला कॉन्सेप्ट है? गुडविल का तब पूछे बताएंगे हम आपको। 22 है। उधर सर पेज नंबर कितना है? 167 रिलेशनशिप 22। देखिएगा P, Q and R are partner sharing profits। न्यू रेशियो दिया हुआ है। 1/2 होगा कि 1/3 होगा? 1/3 ओल्ड रेशियो है। वेरी गुड। हम बोला कि न्यू में हाँ बोल दोगे तुम लोग। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर, ध्यान से लिखिएगा, इन फ्यूचर R will get मतलब गेन करेगा कि सेक्रीफाइस कर रहा है? लेना गेन कर रहा है। 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। देखो अभी R का 1/3 है। अभी R का कितना है? 1/3 और फ्यूचर में R का कितना होगा? 1/5 मतलब अभी जो है R को 3 में 1 हिस्सा मिल रहा है। यस सर ऐसा सवाल बनवाए थे। फ्यूचर में R को 5 में कितना हिस्सा मिलेगा? 1 हिस्सा। तो बचा कौन? तो P और Q दोनों को मिलाकर कितना मिलेगा? 4/5। वेरी गुड। 4/5 नहीं समझे? सवाल निकालना है डिनोमिनेटर 5 है ना? हाँ डिनोमिनेटर कितना है? 5 तो टोटल 5 हो गया। हाँ 5 में R को फ्यूचर में 1/5 मिलेगा। मतलब 5 टोटल है, उसमें 1 मिलेगा R को। अगर 2/5 रहता तो हम ये बोलते 5 टोटल, उसमें 2 मिलता R को। 3/5 तो अगर 5 में 1 R को मिल रहा है, यानी 5 में 1 हिस्सा R को मिल रहा है, तो बचा हुआ P और Q है ना बचा। Yes, sir. तो P और Q को कितना हिस्सा मिलेगा? 4:5 4/5। मतलब 5 में 4 हिस्सा मिलेगा।
तो 4/5 सिर्फ P का नहीं होगा, अब 4/5 सिर्फ Q का नहीं होगा, 4/5 किसका होगा? होल P एंड Q का होगा। आगे देखिए, ऑन द डे ऑफ चेंज इन PSR फॉर्म्स गुडविल वैल्यूड एट 30,000। इसका एडजस्टमेंट करेंगे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में। गिव जर्नल गिव जर्नल एंट्री ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन PSR। ठीक है, लाइट को किया है, फोन को नहीं किया है। सबसे पहले इसको सॉल्व करके हमको पहले न्यू रेट से निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? न्यू। और न्यू नहीं भी निकालेंगे तो काम चल जाएगा, सैक्रिफाइस ही निकाल लेते हैं। क्या न्यू निकाल लें? किसका कॉल? सेव है, कॉन्सेप्ट है, कंपनी का है। तो इसके बाद बात करते हैं। लेट द, यहाँ नहीं लिखेंगे, लेट द ब्लू कलर दिख रहा है ना? टोटल प्रॉफिट P 1। टोटल प्रॉफिट कितना मान ले? 1 उसमें R का शेयर कितना है? 1/5। तो रिमेनिंग मतलब क्या होता है बेटा? रिमेनिंग शेयर ऑफ P एंड Q इक्वल्स टू 1 माइनस 1/5 कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 4/5। तो P का न्यू रेशो निकल जाएगा। फोर बाई 5 उसका पहले से कितना था? 1 बाई कितना आएगा? वही कॉल आ रहा है, बात करते हैं। और P के बाद कौन आ गया? 4/5 इंटू 1/4 और R है ना? R का न्यू रेशो कितना है? 1/5 है। बताओ, इसका डिनोमिनेटर 15 और इसका डिनोमिनेटर 15 है। इसका डिनोमिनेटर कितना है? 5 है। क्या है? 5 है। तो क्या करेंगे हम? कितना से? 3/15। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कि यहां पर R का न्यू रेशो कितना था? 1/5 और R का ओल्ड रेशो कितना था? 1/3। क्या इसका सैक्रिफाइसिंग नहीं निकल सकता है? सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस ओल्ड कितना है? 1/3। न्यू कितना है? कितना आएगा? 15 एलसीएम आ गया। 5 माइनस 3 2/15 सैक्रिफाइस किया। अब अगर R सैक्रिफाइस कर रहा है तो गेन कौन कर रहा होगा? P एंड Q विल 2/15। ठीक है ना? P एंड Q विल गेन इक्वली कर सकता है क्योंकि इक्वल पार्टनर है। आप देखो गुडविल का वैल्यू कितना था? गुडविल ऑफ फॉर्म था 30,000। कितना था बेटा? 30,000। अब R सैक्रिफाइस किया है तो R का शेयर कितना होगा? R शेयर ऑफ गुडविल 30,000 इंटू 2/15 कर सकते हैं। कितना आएगा ये? 4,000 आ जाएगा। तो R क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब R क्रेडिट हो रहा है तो गेन कौन, डेबिट कौन होगा? P एंड और ये इक्वलिक डेबिट होगा तो दोनों डेबिट कितना से होगा? 2,000 से होगा। तो एंट्री क्या होगा? कैपिटल फिक्स था ना? हाँ फिक्स था। फिक्स था सर। कहाँ लिखा हुआ है? नहीं सर, फिक्स नहीं डाल देते। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 कितना से? 2,000 से 2,000 से। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से?
14,000 से 2000 टू आर्ट्स आर्ट्स कैपिटल अकाउंट कितना से 4000 बिंग सिंगल एंट्री पास लिख सकते हैं नरेशन। आप लोग कभी भी एंट्री करेंगे तो फॉर्मेट बना लीजिएगा बिंग सिंगल एंट्री। चलिए इसको भेज दिया जाएगा। आज कितने लेक्चर हुए हैं? 8वां लेक्चर कल का इंपॉर्टेंट है बिकॉज कल रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट सीखेंगे, WCR जनरल रिजर्व, ठीक है ना।